शुरू करता हूँ उसी के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। कुदरत कायनात ने बाज़ खित्तों में कुछ ऐसे सरबस्ता राज भी पोशीदा कर रखे हैं जो इंसानी नज़र से ओझल हैं, मगर इंसान अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद आज भी इनसे ला इल्म है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े सहरा और इसमें मौसमियाती तब्दीलियों के अलावा अनोखी सहर अंगेज मालूमात आप तक पहुँचाएंगे। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के बारे में नहीं जानते, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नए देखने वालों से गुजारिश है कि आप वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। इस तरह आपके पैसे नहीं लगेंगे बल्कि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट का हिस्सा शुमाली अफ्रीका के इलाकों पर मुश्तमिल है जो 5149 किलोमीटर है। ये इलाका मिस्र से सूडान तक बल्कि मगरब में मॉरिटानिया और स्पेन की सरहदों तक जाता है। इसके दरमियान कई ममालिक आते हैं जैसे अलजायर, चैड एंड नाइजर शामिल हैं। सहारा डेजर्ट का रकबा 86 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसकी वसत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका रकबा पूरे रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के बराबर है। एक तरफ इसकी सरहद बुहैरा रूम से मिलती है, शुमाल में ये सहराए अतलस की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, मगरब में इसकी सरहदें बहरुल कायल तक हैं और मशरक में ये बुहैरा अहमर तक जाता है। सहारा डेजर्ट की सरहदी पट्टी 5150 किलोमीटर लंबी है। शुमाल और जनूब में इस सहरा की कोई वाज़िया सरहद लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ 62 मील चौड़ा एक ऐसा जटिल मैदान मौजूद है जो आहिस्ता आहिस्ता सहरा में तब्दील होता जाता है। जनूब में सहार और सवाना के सरसब्ज मैदानों के दरमियान सूडान का वो इलाका है जिसे साहिल कहा जाता है। इस रेगिस्तान में पहाड़ों के दो सिलसिले हैं, एक 11,204 फीट बुलंद और दूसरा 9,852 फीट बुलंद है। सहारा अरबी लफ्ज सहरा की जमा है जिसके मानी रेगिस्तान के हैं, लेकिन इस सहरा के मुख्तलिफ हिस्सों के अपने अलग अलग नाम हैं। मसलन जनूब मगरबी अलजायर और शुमाल मशरकी माली और टेंजट कहलाता है। सहारा का मशरकी हिस्सा तेजी यानी खौफनाक मैदान कहलाता है। ये सहरा अफ्रीका के 10 मुल्कों में मुनकसिम है। शुमाल में मराकश, अलजायर, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र हैं और जनूब में मॉरिटानिया, माली, जॉर्ड और सूडान शामिल हैं। इस सहरा का एक 11वां इलाका भी है जिसके बारे में मॉरिटानिया और मराकश में तनाज़ा है। ये इलाका मगरबी सहारा कहलाता है, जबकि अक्सर लोग सहारा की रेत को ना खत्म होने वाला एक समुंदर समझते हैं जिसमें उड़ती हुई हवाएं रेत को टीलों में तब्दील कर देती हैं। हवा जिस अंदाज में रेत को टीलों में तब्दील करती है, इससे ये एक हसीन मंजर बन जाता है। ये टीले 750 फीट की बुलंदी तक होते हैं। इनकी अशकाल भी मुख्तलिफ होती हैं। ज्यादातर इलाके का मौसम गर्म और खुश्क होता है, जहाँ रेत के टीले आग की मानंद तपते रहते हैं। खासकर बाहर से दाखिल होने वाली निस्बतन ठंडी हवाएं खुश्क और मरबूत माहौल के बायस गर्म जकरों में तब्दील हो जाती हैं। इस बात का यकीन करना बहुत मुश्किल है कि दिन के वक्त यहाँ का टेम्परेचर 182 फ़ारेनहाइट तक होता है, जबकि सहारा में सबसे गर्म महीने जुलाई और अगस्त के होते हैं, जबकि जनूबी हिस्से मई और जून में सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। एक तरफ दिन के वक्त मौसम इतना गर्म हो जाता है और दूसरी तरफ रात इंतहाई ठंडी, जबकि रात को टेम्परेचर गैर मामूली तौर पर गिर जाता है और शुमाल के बुलंद इलाकों में स्नो और फॉग जम जाती है। तेज धूप के अलावा सहारा के मौसम की एक खुसूसियात ये है, यहाँ हर वक्त हवा चलती रहती है और अपने साथ रेत मट्टी लेकर आती है। इस रेगिस्तान में ऐसे मकामात भी हैं जो साल में 70 दिन तक तूफान की जद में रहते हैं, जबकि सहारा डेजर्ट इतना भी जटिल नहीं है। इसमें कहीं कहीं पौधे भी उगे हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो सहरा में परवरिश कर सकते हैं, जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। सहारा के शुमाली इलाकों में खजूर के दरख्त होते हैं, जबकि जनूबी हिस्से में कीकर और मुख्तलिफ किस्म की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। सहारा डेजर्ट में ऐसे कीड़े भी मौजूद हैं जो जमीन को खोद कर अपना घर बनाते हैं। इसके अलावा बड़े जानवरों में एक खास किस्म का कैंगरू और हिरन भी पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट का ये इलाका सदियों से काफिलों के लिए
गुजरगाह बना हुआ है। ये इलाका हमेशा से एक रेगिस्तान नहीं था। इसके मौसम में मुख्तलिफ अदवार में तब्दीलियां आती रही हैं। इसका मौजूदा मौसम 3000 कबल मसीह से शुरू हुआ था। इब्तिदा में सहारा डेजर्ट तवील इलाकों पर फैला हुआ था। आसार कदीमा के माहिरीन को यहाँ ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ कभी इंसान के अलावा बड़े जानवर जिनमें भैंस, हाथी वगैरह भी पाले जाते थे। अब इस सहरा में यूं तो जिंदगी का तस्वर खाम ख्याली महसूस होता है, लेकिन यहाँ सदियों से खाना बदोश आबाद हैं। यहाँ 4 किस्म के लोग आबाद थे। इनमें ज्यादातर बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखते थे। शुमाली इलाकों में अरब बर्बर की तादाद ज्यादा है। मगरब में मोज नस्ल के अफराद रहते हैं। जनूबी वुस्ता पहाड़ों के नजदीक टुरेग आबाद हैं, जबकि तपती पहाड़ों और जनूबी सहरा में टिड्डे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट के लोगों ने यहाँ के मौसम और हालात से समझौता कर रखा है। ज़माना-ए कदीम में सहारा के रहने वाले ऊंट और बकरियां पालते और इनसे अपनी गुजर बसर किया करते थे। ताकतवर कबीले सहरा पर हुक्मरानी करते, नखलस्तानों का तमाम इंतजाम अपने हाथों में रखते और सहरा से गुजरने वाले काफिलों से तमाम कारोबार करते। सदियों तक सहारा डेजर्ट का रास्ता ही एक ऐसा जरिया था जिससे गुजरकर अफ्रीका के बाशिंदे अफ्रीका की शुमाली बंदरगाहों तक पहुंचते और अपने साथ हीरे जौहरात की तजारत भी किया करते थे। दुनिया के इस तवील सहारा डेजर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।